हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है बिहार बोर्ड 12th क्लास के इतिहास के पहले चैप्टर हड़प्पा की सभ्यता के सेकंड क्लास में। पहले क्लास में हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराया था और आज हमारा दूसरा क्लास है। इसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। तो चलिए आज के पहले क्लास के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये पहला 25वां क्वेश्चन है जो पहला क्लास में हुआ था। दूसरे क्लास की आज पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था ये था त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे, हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई। हड़प्पा से जो सर्वप्रथम ईंटें प्राप्त हुई थी बड़ी संख्या में, वो हुई थी 1826 ईस्वी में। आप लोगों को आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा और ज्यादा। हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें कब प्राप्त हुई थी? 1826 ईस्वी में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चंदूदड़ो की सर्वप्रथम खोज की थी। तो N.G. मजुमदार ने। किसने किया था? N.G. मजुमदार ने चौदड़ो की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य कराया था। लोथल का उत्खनन कार्य किसने कराया था? तो Y.D. शर्मा ने कराया था। किसने कराया था? Y.D. शर्मा ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, मतलब कहां से अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो ये है लोथल और सुरकोटदा। कहां से? लोथल और सुरकोटदा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन था। सिंधु सभ्यता जो है मेसोपोटामिया सभ्यता की देन थी, यह कथन किसका था? तो हीलर का था या गार्डन का था? तो दोस्तों ये दोनों का था, हीलर और गार्डन। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32वां देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? वह कौन सा स्थान है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा। कहां से? कालीबंगा से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलिए पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस संस्था से सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे होगा रहमान डेयरी, जलीलपुर, सरायकोला। आंसर होगा उपयुक्त सभी। पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से हड़प्पा के अतिरिक्त जो है किस स्थान से सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे? यह होगा रहमान डेयरी, जलीलपुर, सरायकोला। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बांटों में सबसे छोटे बाट का वजन है। अनेक बाटों प्राप्त हुए जिसमें सबसे छोटा जो बाट है उसका वजन है 13.64 ग्राम। कितना है? 13.64 ग्राम। ध्यान दीजिए, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? कौन सा ऐसा पुरा स्थल है जो गुजरात प्रदेश में स्थित है? तो इसका होगा भोगत्राल। भोगत्राल क्या है? भोगत्राल। चलिए अगला देख लीजिए, गुजरात से ही है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटड़ा की सर्वप्रथम खोज की थी। सुरकोटड़ा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो जगपति जोशी ने। किसने किया था? जगपति जोशी ने। चलिए 37वां देखते हैं। मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो नगर 20 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था।
कितने में बसा हुआ था? 20 किलोमीटर के घेरे में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कह रहा हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है, क्या रखती है? तो कौन सी लिपि है? द्रविड़ लिपि। कौन सी है? द्रविड़ लिपि। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धौलावीरा प्रकाश में आया था। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो स्थल है धौलावीरा कब प्रकाश में आया था? तो 1990 से 1991 के बीच में। 1990 से 1991 के बीच में। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल पुतासी स्थित है, गुजरात। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल पुतासी कहाँ स्थित है? गुजरात में। चलिए अगला, सिंधुवासी सीसा का आयात करते थे दक्षिण भारत से। सिंधुवासी सीसा का आयात करते थे कहां से? दक्षिण भारत से। चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन मानी जाती है मेसोपोटामिया के सभ्यता के। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है समकालीन मानी जाती है वहां के सभ्यता की? मेसोपोटामिया की सभ्यता की। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था पक्की ईंटों का। किसका? पक्की ईंटों का। सिंधुकालीन के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता था, पक्की ईंटों का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यही ऑप्शन सत्य होगा। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता मिश्रित सभ्यता भी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता आदिम सभ्यता भी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। याद कर लेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुख्य नाली का आकार कैसा था? 12 इंच गहरा और 9 इंच चौड़ा। क्या था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुख्य नाली का जो आकार है 12 इंच गहरा और 9 इंच चौड़ा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे मातृदेवी की। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी देवी की उपासना करते थे? तो मातृदेवी की। चलिए, बलूचिस्तान में स्थित है सुरकोटदा। बलूचिस्तान में क्या स्थित है? सुरकोटदा। चलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को बताया? मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदा को सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण किसने बताया है? KUR कैनेडी ने। किसने बताया है? KUR कैनेडी। याद कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर ये जो कि आपका 50वां है, 10वां क्वेश्चन रिपीट हो गया है। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। चलिए आशा करते हैं आप सबों को अच्छा लगा होगा क्लास। गाइज हमें कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, विश यू हैप्पी डे।